बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी अपने नबी पर दुरूद भेजो। तो पढ़िए बाबा से बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना व नबीना व मौलाना व मर्दाना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन इकराम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का असर हासिल किया है और उसका सीधा और सादा तर्जुमा यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने आलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन ना इंसान और पत्थर हो। हजरत मोहतरम, शादी के बाद हथौड़े की यही तमन्ना होती है, जल्दी उसी की गोद भरी हो। अगर देर होती है तो सूझ बंद करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बाएं मांगता है, न जाने कैसा कैसा करके, खुदा खुदा करके नखले आंसू पारावार होती है, दिल की कली खिलती है। अल्लाह उसी की गोद को भर देता है और मुसीबतों का सामान करता है। बच्चा बिलाशुबा अपने साथ बेशुमार मुसीबत लाता है और उसके साथ साथ घर में बरकतों का नुज़ूल भी होता है। तो इससे मालूम हुआ कि बच्चा का होना, औलाद का होना खुशबख्शी तस्वर किया जाता है। और जिनके यहाँ औलाद नहीं है वो हमेशा औलाद की मालूमियत की वजह से हमेशा सोचने में पड़े रहते हैं, और जिन्हें यहाँ औलाद है वो हमेशा औलाद की मुसरत में हमेशा खुश खरम रहते हैं। मगर जब जो बे औलाद है उन्हें औलाद मिल जाती है तो गोया को उन्हें दुनिया की हर नेमत मिल गई है। जाहिर है से ऐसा बेशुमार तोहफा पाकर कौन बदनसीब है जो मसरूर न होगा। और वालिदैन के लिए इससे बढ़कर कोई मुसरत नहीं होती है। माँ दिन का सुख, रात का चैन कुर्बान करके फिर भी खुश रहती है। सूरत देखते ही बाप की सारी उलझने काफूर हो जाती है। संजीदा से संजीदा आदमी जब बच्चे की मासूमियत की हरकत को देखता है तो बेशर्ता मुस्कुरा देता है। गरज के हाथ तरफ से मुसरत और इंतज़ार की एक लहर होती है। इससे पता चला औलाद का होना खुशबख्शी तस्वीर किया जाता है। मोहतरम सामईन इकराम, औलाद के ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने को, अपने आलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हो। और मुसरतों के साथ साथ बच्चा बिलाशुबा अपने साथ बेशुमार जिम्मेदारियां लाता है जो वालिदैन के जिम्मे है। उसे खुश दिली से पालना और पोसना, शफकत और मोहब्बत का उसके साथ बर्ताव करना, हमदर्दी और दिलसोजी से उसको सिखाना पढ़ाना, मुख्तलिफ मौका के आदाब बताना, अकायद को निखारना, आमाल को संवारना, इखलाक को संवारना। जो अहम जिम्मेदारियां जो बच्चे की जिम्मेदारी है वो वालिदैन पर अदा किए जाते हैं। और यहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद पर वालिदैन के खिदमत के फराइज अदा किए हैं। वहीं पर कुछ हुकूक वालिदैन के जमा लगाए हैं ताकि फितरत और तकाजा कायम रहे, किसी तरीके की हक तलफी न हो। और बच्चे के खुतूत परवरिश के साथ साथ उसे दीनी तालीम से आरास्ता करना यह भी वालिदैन पर फर्ज है। तबारक व तआला के अज़ाब का मुस्तहिक किया गया। एक बात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़ा किया जाएगा और उसके औलाद, बीवी और बच्चे दौड़ते हुए आएंगे, कहेंगे आए हमारे रब जल्ल जलालहू इसी बात को हमारे हक में मुआखिजा की, क्योंकि इसने हमें दुनिया में हमें हराम रिज़्क़ खिलाता था और हमें हमारे दीन की बातें न सिखाता था। कसम अल्लाह, हराम रोजी खिलाने के सबब उसको इतना पीटा जाएगा, इतना पीटा जाएगा यहाँ तक कि उसका गोश्त बाहर आ जाएगा। फिर फरिश्ते उसको